लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा की करनाल सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसके लिए भी 25 मई को ही मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को अब बड़ी जीत हासिल हुई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में करनाल उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी से नायब सैनी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम बनाया और मनोहर लाल को करनाल से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में करनाल में उपचुनाव हुआ। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 25 मई को ही वोट डाले गए और परिणाम 4 जून को सामने आ गए। करनाल में नायब सैनी का मुकाबला कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह से रहा, जिसमें बड़े अंतराल से बीजेपी के नायब सैनी ने जीत हासिल की है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र में अपना इतनी गर्मी में बहुमत दिया। निर्णय लोगों का होता है और उसके ऊपर क्योंकि कहीं कोई अगर कमी रही होगी तो जरूर उसके ऊपर विचार होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि ईमानदारी से मैंने कहा है कि मोदी सरकार ने और मनोहर लाल जी ने भी देश और प्रदेश की सेवा की है। इस सेवा के कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम लगातार अब जिम्मेवारी मेरी है। हमारी सरकार ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। कांग्रेस ने बड़ा झूठ लोगों के बीच में बोल करके उनको गुमराह किया है। लोग कहीं ना कहीं जब कोई झूठ इस प्रकार का बोलते हैं तो कुछ लोग उसके भाव में आ जाते हैं, भाव में आकर के वो रास्ता बदल जाते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं वोट शेयर पर। नायब सैनी को करीब 94,000 वोट मिले और 41,000 वोटों से करीब जीत मिली है। त्रिलोचन सिंह को लगभग 53,000 वोट मिले हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के बेहद करीबी माने जाते हैं नायब सैनी। 2014 के चुनाव में नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी जीत को लेकर दावा कर रही थी। अब तस्वीरें साफ है और करनाल उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।